अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 463 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और मैक्सिमम गई थी 1209 पॉइंट और 63 पॉइंट प्लस रही। उसके बाद 463 पॉइंट प्लस तक रही आई, उसके बाद 463 पॉइंट प्लस पे क्लोज हो गई। वॉल्यूम की बात की जाए तो 407 मिलियन का काम हुआ है। थ्रेश होल्ड थोड़ा बेहतर हो गया है, वैसे 300 मिलियन का काम भी बड़ा अच्छा होता था, अब 400 से ऊपर का थ्रेश होल्ड एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। 30 बिलियन का आज काम हुआ है, 30.9 बिलियन का काम हुआ है आज। और अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर में आज तेज़ी देखी गई है, 266 पॉइंट इसके अंदर ऐड हुए हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर में 138 पॉइंट, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 117 पॉइंट। कोई नेगेटिव में कोई ख़ास सेक्टर है नहीं। कंपनीज की बात की जाए तो फौजी फर्टिलाइजर पहले नंबर पे, लकी दूसरे नंबर पे, सिस्टम, मारी और अस्करी बैंक। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें बैंक अल अबीब, OGDC, HBL, ई फर्टिलाइजर। मिला जुला रुझान था मार्केट का और मार्केट ठीक है, अपनी तेज़ी उसने बरकरार रखी हुई है। थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ और मुझे लगता यही है कि तकरीबन एक आध हफ्ते में मैं ये जो कैटेगरीज का थोड़ा फार्मूला जो है मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं वीकली जो हमारा जो है इंटरवल टाइम फ्रेम उसको भी मैं ऐड करूँगा और थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आऊँगा, तो उससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिफाइन होगा मामला, ठीक है। जो एकदम से डी से उठकर बी में चले जाती है कंपनी, या सी से उठकर ए प्लस में या ए में चली जाती है, ऐसा अब आपको देखने में को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा बहुत क्रिटिकल अंदाज में मैंने काम किया है और वो काम ऐसा है, कुछ थोड़ा सा मैथमेटिकली काम किया है, बहुत डीप जाके काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो मैं फार्मूला जो है वो रिवील कर पाऊँगा, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा जो अभी कैटेगरीज वाली जो रिपोर्ट आएगी ना, एक हफ्ते के बाद जब आएगी, मैं आपको जब लॉन्च करूँगा मैं आपको बता दूंगा कि मैंने लॉन्च कर दी है। तो फिर आपको एज इट इज़ इसी तरह ही जैसे मैं आपको बताऊंगा इसी तरह ही आपको उसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। अब आप खुद कैलकुलेट अगर करना चाहते हैं पुराने तरीके से आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब नया तरीका आ जाएगा तो वो रिवील नहीं हो सकेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ लें कि इन डेप्थ जाके काम किया है। तो वो अगर मैं उसको रिवील करूंगा अभी ना तो आपका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको कैलकुलेट करने के लिए एक बड़ा सिस्टम चाहिए, एक हैवी सिस्टम चाहिए। तो ये कैटेगरी ए प्लस में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जी आज। और इसके अलावा कैटेगरी ए कल भी 47 स्टॉक्स थे कैटेगरी ए प्लस और ए में, आज भी वो हैं 47 ही है। अच्छा, फिर मैं बता रहा हूँ कि वो जो अब मैंने जो फार्मूला लगाया है बेसिकली जो कैटेगरीज को, तो वो फार्मूला आपको फ़ायदा क्या देगा? एक तो वो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो बेहतर हो जाएगी और मूवमेंट इतनी जल्दी नहीं स्टॉक करेगा। दूसरी बात यह है कि मैं आपको हिस्ट्री भी बता सकता हूँ कि एक साल में कौन सा स्टॉक जो है वो कितने दिन जो है वो ए प्लस में रहा है, या उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि इतने इतने दिन जो है ये बी में रहा, सी में रहा, डी में रहा। उससे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में बहुत मदद मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ आने वाली है, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगी। ओके, तो ये है जी। और डी माइनस में कुछ स्टॉक्स बढ़ गए हैं कल से ना। कल कुछ 11 स्टॉक्स थे, आज 17 स्टॉक्स हो गए हैं डी माइनस में। 6 स्टॉक्स आ गए हैं डी माइनस में। और अगर मैं आज जो ए में आए हैं स्टॉक्स वो मैं गिनवा देता हूँ आपको, ताकि आप उसकी स्टडी कर सकें। एटलस होंडा नया आया ए के अंदर, और FCEPL, लॉट कैम्प, PSO, साजगार, सिस्टम, TPLP, मैपल लीफ, नेटसोल, पाक ऑयल फील्ड और PRL, ये नए स्टॉक्स आए हैं ए के अंदर। और ए प्लस में जो आए हैं ये डायरेक्ट आए हैं बी और सी से। ए से ए प्लस में नहीं आए, ये बी और सी से डायरेक्ट आए हैं। सिनर्जी, PIBTL और पावर, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे, टच भी कर लेंगे। और इसके बाद है ए से ए प्लस में GCIL, बैंक ऑफ पंजाब, DG खान सीमेंट, हम नेटवर्क, मारी, NRL और पायनियर सीमेंट। अच्छा जी, आज थोड़ी सी वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाऊंगा, इसलिए आज हमने सिस्टम थोड़ा चेंज किया, तो उसकी परफॉर्मेंस भी हमें चेक करनी है, तो लॉन्ग वीडियो नहीं बन सकेगी आज। बैंक ऑफ पंजाब पहले नंबर पे, वॉल्यूम वाइज। PIBTL तीसरे नंबर पे है, FFL चौथे नंबर पे है, पावर पांचवें नंबर पे है, PRL छठे नंबर पे है, TRG 10वें नंबर पे है। TRG का 10वें नंबर पे होना एक मायने रखता है, इसको लाजमी देखें। TOMCL 14वें नंबर पे है। तो फौरन हम चलते हैं चार्ट की तरफ, कुछ चार्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। NRL बढ़ता जा रहा है जी, बेहतरीन उसकी परफॉर्मेंस है। इसके बाद हम जो ए प्लस में आए ना स्टॉक्स, उनको हम देख लेते हैं। सिनर्जी
सिनर्जी को मैं देख के आज हैरान हो गया हूँ जी, और आज इसकी अलर्ट कैंडल भी बनी है सिनर्जी की, थोड़ा सा चॉपी हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर अगर आप सिनर्जी में काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ से अगर ऊपर ज़्यादा निकल गया तो फिर आप इसमें काम नहीं कर सकेंगे। वैसे ये ₹7.62 से ऊपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी, सिनर्जी की बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम PIBTL की बात करें तो PIBTL वॉल्यूम वाइज भी बड़ा अच्छा है आज, वॉल्यूम वाइज तीसरे नंबर पे है, काम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। इसकी अलर्ट कैंडल भी यार बहुत पहले बन चुकी है, अब क्या करूँ। अलर्ट कैंडल इसकी बनी है ₹10.67, अब ₹13.44 है जी PIBTL। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब आप अलर्ट कैंडल को मिस कर देते हैं तो फिर आपके साथ होता क्या है। इसके बाद है जी FF पावर सीमेंट भी ये डायरेक्ट A+ में आया है, तो A+ में आया है तो इसकी भी अलर्ट कैंडल आज कब बनी थी, इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी ₹15.50 में, अब ₹18.65 हो गया है। अगर आपको अलर्ट कैंडल का नहीं पता, अगर आपको बाइंग ट्रिगर का नहीं पता तो भाई इसी वीडियो के नीचे जाएं, 4 वीडियोस हैं, TKT स्ट्रेटजी है, उसके तहत आप देख सकते हैं कि ₹15.50 में आपकी बाइंग ट्रिगर हुई है। इसके अंदर सिर्फ आपने काम ये करना है कि आपने स्टॉक को पहले अपनी वॉच लिस्ट में लेकर आना है। वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स होते हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर आपने चेक करना है, किसी की अलर्ट कैंडल बनी है तो आपने बाय करना है। बहुत आसान तरीका है भाई बाय पैसे बनाने का, आप देख सकते हैं उसको। इसके बाद जी FFL चौथे नंबर पे है, इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। FFL चौथे नंबर पे है, इसकी भी अलर्ट कैंडल कब की बनी हुई है मेरे भाई, इसकी अलर्ट कैंडल बनी हुई है ₹16.60 की, अब ₹18.16 चल रहा है। अच्छा है जी, कोई इसमें प्रॉब्लम नज़र मुझे नहीं आ रहा। पावर हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद है PRL छठे नंबर पे, पाकिस्तान रिफाइनरी हाफ अलर्ट कैंडल बन चुकी है जी, 200 से थोड़ा सा नीचे है। अगर कोई PRL में हाफ अलर्ट कैंडल के साथ काम करता है, जल्दी में काम करता है, तो आप इसमें ₹33.37 से ऊपर बाय कर सकते हैं। अगर थोड़ा वेट कर लें तो ₹33.37, तो वैसे तो ये अच्छा होगा ₹35.65 के पास जाके, 35-65 से ऊपर अगर क्रॉस करता है तब ये बेहतर होगा। थोड़ा सा आपको इंतज़ार इसके अंदर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप हाफ अलर्ट कैंडल के साथ जाना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। वैसे हाफ अलर्ट कैंडल के साथ क्यों जाते हैं, जब अलर्ट कैंडल्स इतनी बनती हैं, फुल अलर्ट कैंडल्स, तो हाफ अलर्ट कैंडल्स के साथ जाने की आपको क्या ज़रूरत है। अच्छा, अब कुछ ख़ास आज है नहीं। A से A+ में GCIL गया है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। GCIL तेज़ी में है जी, देखें अब स्टॉक इतनी तेज़ी में है, पहले से तेज़ी में है, 4 दिन से तेज़ी में है। अब मैं इसकी बाइंग के बारे में आपको क्या बोलूँ, ₹28.05 में इसकी बाइंग ट्रिगर हुई थी, 30.69 हो गया। आप जल्द से जल्द अपनी वॉच लिस्ट बनाएं, वॉच लिस्ट के बाद TKT को इस्तेमाल करें और आसान कर लें अपने लिए ट्रेडिंग। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो भाई आप स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। मीडियम टर्म यानी कि 10-15% अगर आप प्रॉफिट रखते हैं, 20% प्रॉफिट रखते हैं तो आप स्टॉप लॉस के साथ ही जाएंगे, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अगर आप 50% से ऊपर 50%, 60, 100% जाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, फिर बेशक आप स्टॉप लॉस ना रखें, वो आपकी मर्जी है, उसमें भी हम स्टॉप लॉस को ही रिकमेंड करते हैं। बट अगर आप फिर भी अगर स्टॉप लॉस के बगैर जाना चाहते हो तो 50% मिनिमम आपको प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से उठाना चाहिए, अदरवाइज फीजेबल नहीं होगा आपका स्टॉक मार्केट में काम करना। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।